All of you. Next, I explained the next topic, hydrosphere. Clear? All of you, be carefully listen. The Earth is cancelled. The Earth is called the blue planet. Clear? अर्थ को क्या बोला जाता है? ब्लू प्लानिट बोला जाता है, नील का उपग्रह। क्यों बोला जाता है उसको देखो। हाइड्रोस्फीयर मैं बोला हूँ, पहले टॉपिक में एक्सप्लेन किया हूँ क्या कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ में तीनों जगह पर लाइफ का खोज मिला है। कहाँ पर? लिथोस्फीयर में, हाइड्रोस्फीयर में और एटमॉस्फेयर में। ये तीनों को क्या बोला जाता है एक साथ? बायोस्फीयर। क्लियर? तो हम लोग कभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर। तो द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लानिट। अर्थ को क्या बोला जाता है? ब्लू प्लानिट, मतलब नीला उपग्रह। बिकॉज उसका भी एक्सप्लेन करूँगा क्यों बोला जाता है। मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। हमारा अर्थ में 71% क्या है? वाटर बॉडी है। एंड 29% इज विथ लैंड। और 29% मतलब 71 वाटर और 29 लैंड। क्लियर? हाइड्रोस्फीयर कॉन्सिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट फॉर्म्स। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर में हमारा अर्थ सरफेस में जहाँ पर भी वाटर बॉडी है, चाहे ओशियन हो, सी हो, रिवर या पॉन्ड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, सबको एक साथ क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल। क्लियर? एंड एज रनिंग वाटर इन ओशियन, रिवर एंड लेक। चाहे वाटर क्या हो रहा है? रनिंग वाटर मतलब रिवर, ओशियन एंड लेक। आइस एंड ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर इन वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। ये सब जो क्या है? वाटर का फॉर्म है। क्या कहाँ रहता है वाटर? ओशियन में रहता है, रिवर में रहता है, लेक में रहता है। आइस, ग्लेशियर जो चट्टान है, आइस के चट्टान, आइस का सीट। और अंडरग्राउंड में भी वाटर है। वाटर वेपर क्या होता है? वाटर वेपर के रूप में भी रहता है। क्लियर? ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। सबको क्या बोला जाता है एक साथ? हाइड्रोस्फीयर। एंड मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन। हमारा जो 71% है उसको मान के चलो 100% लेंगे, पकड़ लिया, ये हमारा 100% वाटर हो गया। तो 100% का 97% वाटर कहाँ पर है? ओशियन में पाया जाता है। क्लियर? इज टू सॉल्ट एंड ह्यूमन फॉर ह्यूमन यूज़। हमारा ये 97% क्या है? ओशियन में वाटर है। और ओशियन का वाटर क्या रहता है? नमकीन रहता है, जो हमारा लाइफ में बहुत ही कम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ होता है। A large portion of the rest of the water is the form of the ice sheet and glacier and underground, and very small percentage available fresh water for human use. Only 3% का कुछ परसेंट क्या होता है हम लोग का वाटर रिवर में, ग्लेशियर में और अंडरग्राउंड में पाया जाता है, जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होता है। क्लियर? तो देखो, ये हमारा कंट्री का जो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट, उसको सिंबल दिया है, नाम दिया है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। क्लियर? ये 7 कॉन्टिनेंट का आपका नाम याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोला जाता है? कारण क्या है? अर्थ इस फर्स्ट टॉपिक में भी मैं एक्सप्लेन किया हूँ। Earth is only one of the planet where with the available of the land, water, oxygen, so the all the forms of the life। मतलब जो लाइफ एक जीने के लिए, जीवन के लिए, लाइफ के लिए जो कुछ चाहिए सब अर्थ में हम लोग को खोज मिला है। लैंड, वाटर, ऑक्सीजन, एयर एट्सेट्रा। क्लियर? इसलिए क्या बोला जाता है? अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट हम लोग का जो है ओशियन। ओशियन देखो कि ओशियन क्या है? ओशियन मतलब महासागर, ठीक है, और सी मतलब सागर या सी। तो ओशियन किसको बोलते हैं? हमारा टोटल कितना महासागर है? 5 ओशियन हैं। क्या क्या याद रखना है आप लोग को? तो देखो, हाइड्रोस्फीयर का एक पार्ट है क्या? ओशियन। क्या बोला हूँ? हाइड्रोस्फीयर कहाँ कहाँ है?
हाइड्रोस्फीयर किसके साथ इंक्लूड है, क्या क्या इंक्लूड है इसमें, ओशियन, सी, लेक, रिवर, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, मॉन्ट एट्सेट्रा। क्लियर। तो ओशियन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर का एक बड़ा सा पार्ट है ओशियन। दे आर ऑल इंटर कनेक्टेड। इसमें हर सब चीज़ कनेक्टेड है। रिवर जाकर ओशियन में गिरते हैं, ठीक है। लेक वगैरह जो है ओशियन के किनारे में उसको फॉर्म होता है। मेनली मतलब सब कुछ इससे कनेक्टेड है। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। द ओशियन का वाटर क्या हो रहा है, ऑल टाइम मूव हो रहा है। आप लोग देखे हो, समुद्र में गए हो महासागर में, तब जब आपको पता चलेगा समुद्र का वाटर क्या हो रहा है, ऑल टाइम लहर के जैसा इस टाइप का आ रहा है। आप पूरी जाओगे घूमने तो देखने मिलेगा आपको और बड़ा बड़ा ओशियन में, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन। आप लोग तो उतना दूर जा नहीं सकता, आसपास जो हमारा ओशियन है, सी है, उसमें जाके आप लोग देखे हो इस टाइप का लहर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आ जाता है। ऐसे आना और जाना मूव करते रहते हैं टाइड्स के कारण। इसको टाइड्स बोला जाता है। क्लियर। एंड द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, द वेव्स। हम लोग को जो क्या होता है ओशियन वाटर का मेन थ्री मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, लहर बोलते हैं। द टाइड्स एंड ओशियन द करेंट, उसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं, ज्वार भाटा। टाइड्स के नाम से जानते हैं, जो अर्थ और मून का अट्रैक्शन जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। क्लियर। द 5 मेजर ओशियन आर द पैसिफिक ओशियन। नाम आप लोग याद रखना क्या क्या है। देखो, जैसे हम लोग को 7 कॉन्टिनेंट का नाम याद रखना है, ऐसे हम लोग को ओशियन का भी नाम याद रखना है। आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कितना हमारा टोटल ओशियन है, 5। टोटल कॉन्टिनेंट कितना है, 7। ओके, वेरी गुड। ऐसे याद रखना आप लोग को। तो फर्स्ट है हम लोग का पैसिफिक ओशियन, सेकेंड नंबर है अटलांटिक ओशियन, थर्ड नंबर है इंडियन ओशियन, फोर्थ नंबर है साउदर्न ओशियन, फिफ्थ नंबर है आर्कटिक ओशियन। तो हम लोग ये 5 नेम एकदम अच्छे से याद कर लेना है। क्या क्या, फर्स्ट पैसिफिक ओशियन, सेकेंड अटलांटिक ओशियन, थर्ड इंडियन ओशियन, फोर्थ नंबर साउदर्न ओशियन एंड फिफ्थ नंबर आर्कटिक ओशियन। इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज। और ये साइज़ के अकॉर्डिंग मतलब क्या किया है, इसको अरेंज किया है। सबसे बड़ा पैसिफिक, सेकेंड नंबर जो लार्जेस्ट है अटलांटिक, थर्ड नंबर इंडियन, फोर्थ नंबर साउदर्न, फिफ्थ नंबर आर्कटिक। क्लियर। ये 5 ओशियन का नाम आप लोग को पूरा एकदम याद रखना है अकॉर्डिंग टू द साइज। उसका जो एरिया है, साइज है, उसके अकॉर्डिंग। सबसे बड़ा हमारा पैसिफिक ओशियन है। क्लियर। इसके बाद हम लोग एक एक ओशियन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग एक एक कंटिनेंट के बारे में हम लोग पढ़ाई किए हैं। एशिया किसके लिए इम्पोर्टेंस है, अफ्रीका किसके लिए इम्पोर्टेंस है, नॉर्थ अमेरिका किसके लिए इम्पोर्टेंस है, साउथ अमेरिका किसके लिए इम्पोर्टेंस है, यूरोप किसके लिए इम्पोर्टेंस है, ऑस्ट्रेलिया किसके लिए, अंटार्कटिका। क्लियर। ऐसे ही हम लोग को इसको भी पढ़ना है। क्लियर। तो देखो क्या है कि द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। पैसिफिक ओशियन क्या है, सबसे लार्जेस्ट ओशियन है। इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। अर्थ का 1/3 हिस्सा क्या करते हैं, पैसिफिक ओशियन को कवर किए हैं, कैप्चर किए हैं। मारियाना ट्रेंच, नेक्स्ट देखो कि मारियाना ट्रेंच, द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। अर्थ का सबसे तो क्या है कि मारियाना जो ट्रेंच है वो सबसे डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का। सबसे गहराई कहाँ पर है वो, पैसिफिक ओशियन में। ये भी याद रखना, हमारा सबसे वर्ल्ड का सबसे डीपेस्ट मतलब गहराई में जो ट्रेंच है उसको क्या नाम है, जैसे ऊंचाई में माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। ऐसे ही गहराई में सबसे ज़्यादा है मारियाना ट्रेंच, जो कहाँ पर है, आपका पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो
कि द पैसिफिक ओशियन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक जो ओशियन है उसका देखने में किस टाइप का शेप है? पैसिफिक सर्कुलर टाइप का, सर्कल टाइप का। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। जो पैसिफिक ओशियन के चार पास में जो कंटिनेंट है, एशिया है, ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड आपका एक और था ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, इतना याद रखना। मतलब 4 कंटिनेंट को घेरे क्या है आपका पैसिफिक ओशियन। क्लियर? एंड लुक एट द मैप, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कंटिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशियन। आपको मैप देखना है और फाइंड करना है कि कौन सा कंटिनेंट पैसिफिक को घेरे हुए हैं। पैसिफिक ओशियन जो है महासागर, उसके चार पास में कौन सा कंटिनेंट है, आपको ये मैप करना है। तो देखो मैप में, जैसे यहाँ पर मैप तो देख लो, मैप को दिखा रहा हूँ, ये मान के चलो मैप है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशियन जो है, मैप, एक सेकेंड, पैसिफिक ओशियन आपका इस साइड का पैसिफिक ओशियन है। क्लियर? मतलब एशिया का कौन सा पार्ट में? एशिया का ईस्ट पार्ट में। क्लियर? सॉरी, एशिया का वेस्ट में। ये जैसे जोड़ देंगे हम लोग एक साथ मैप को, तो हमारा ये एशिया का क्या हो जाएगा? वेस्ट में आ जाएगा। क्लियर? और इसका आधा हिस्सा और कहाँ पर होगा? देखो इधर है पैसिफिक, तो ये हो गया आपका अमेरिका का, एक सेकंड, अमेरिका का वेस्ट पार्ट में। क्लियर? तो ये हिस्सा मतलब जोड़ के देखेंगे तो हम लोग का दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका का वेस्ट में, लेकिन हम लोग उस साइड में जब एक साथ उसको फोल्ड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि नॉर्थ अमेरिका का ईस्ट में हो जाएगा। क्लियर? और ये नॉर्थ साउथ अमेरिका का, तो ये पूरा क्या है? पैसिफिक ओशियन है, और इस साइड का भी पैसिफिक ओशियन है। तो इसको हम लोग ग्लोब में देखेंगे तो अच्छे से हम लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, कौन सा एशिया का साइड में है, ऑस्ट्रेलिया का साइड में है। देखो ये पूरा हिस्सा हमारा क्या है? पैसिफिक ओशियन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब एशिया का वेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट में, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका का ईस्ट में। इसको आपको ऐसा लग रहा है अभी कि वेस्ट में है, लेकिन नहीं, इसको हम लोग जो एक साथ ज्वाइन करेंगे मैप को, ग्लोब को, तब हम लोग का ये लोकेशन मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो अटलांटिक ओशियन। नेक्स्ट क्या है? अटलांटिक ओशियन। द अटलांटिक ओशियन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है क्या? अटलांटिक ओशियन। इट इज शेप एस शेप। ये अटलांटिक ओशियन जो है वो देखने में कैसे है? एस शेप में है, इस टाइप का। क्लियर? वो जैसे सर्कुलर था पैसिफिक ओशियन, ऐसे ये क्या है? एस शेप में है अटलांटिक ओशियन। It is flanked by the North and South America on the western side and Europe and Africa eastern side। ये जो ओशियन है अटलांटिक ओशियन, वो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का वेस्टर्न साइड में है और यूरोप एंड अफ्रीका का ईस्टर्न साइड में। मैप में देखो आप लोग, ये हमारा मैप है। ठीक है, तो ये घूम नहीं रहा है इसलिए ऐसे लग रहा है। तो देखो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का ये क्या साइड है? ईस्ट साइड है, तो ये अटलांटिक ओशियन है। क्लियर? एस शेप में देखो, यहाँ से लेकर पूरा ये अटलांटिक ओशियन है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का ईस्ट में, और ये यूरोप है, और ये अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका में का वेस्ट में। क्लियर? तो इसी चीज़ को यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, बताया गया है कि अटलांटिक ओशियन जो है वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का ईस्ट में है और यूरोप एंड अफ्रीका का वेस्ट में है।
क्लियर। नेक्स्ट देखो, एंड द कोस्टल लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली indented, clear, and it's this regular and indented coastline provides ideal location for natural harbor and port। मतलब जो अटलांटिक ओशियन है एकदम बहुत ही अच्छा व्यापार के लिए, यहाँ पर बंदरगाह बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो कोस्ट लाइन है, जो बेसिन है, यह एकदम अच्छा स्मूथली है, स्लोपी एकदम डीप नहीं है, थे एकदम स्मूथली, जहाँ पर हार्बर या पोर्ट बनाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्लियर। एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कॉमर्स इट इज़ बिजिएस्ट ओशियन, इसलिए अंटार्कटिक ओशियन में बहुत ज़्यादा व्यापार होता है, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्ट बनाने के लिए जो सुविधा मिलता है, बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, इसलिए बहुत जगह पोर्ट है, पोर्ट बनाए हैं, बंदरगाह बनाए हैं, जिसके थ्रू से फॉरेन कंट्री एक दूसरे कंट्री से व्यापार करते हैं। जैसे क्या होता है, पहले समुद्र से ज़्यादातर महासागर में सब लोग ज़्यादा बिजनेस करते हैं, जैसे यूरोप से हमारा एशिया में, एशिया से अमेरिका में। क्लियर। नेक्स्ट देखो, द इंडियन ओशियन इज़ मोस्टली ओनली वन ओशियन नेम आफ्टर द कंट्री दैट इज़ इंडिया। इंडियन ओशियन जो भारतीय महासागर या भारत महासागर है, वो एकमात्र ओनली वन ओशियन है जो एक कंट्री का नाम से बना है, जो कंट्री क्या है, इंडिया। एंड द शेप ऑफ ओशियन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, इसका शेप क्या है, ट्रायंगुलर शेप में, मतलब लगभग इस टाइप का शेप में है। क्लियर। एंड इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय एशिया एंड वेस्ट बाय अफ्रीका एंड ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। ये तीन कंटिनेंट महाद्वीप को घेरे हुए हैं। ऊपर में नॉर्थ में आपका एशिया, फिर आपका वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। तो देखो इसका भी मैप में देखना है हम लोग को। ये है हमारा मैप, ये हमारा इंडियन ओशियन। इसका शेप किस टाइप का है, देखो ट्रायंगल शेप। नॉर्थ में है ये एशिया है, वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। तो ये हमारा हो गया इंडियन ओशियन। ओके। लास्ट हम लोग को देखो, द साउदर्न ओशियन इन एंड सर्कल ऑफ द कंटिनेंट ऑफ द अंटार्कटिका एक्सटेंड नॉर्थवर्ड एंड 60 डिग्री साउथ ऑफ लेटीट्यूड। 60 डिग्री साउथ लेटीट्यूड में साउदर्न ओशियन है, साउथ पोर्शन में, जहाँ पर अंटार्कटिका कंटिनेंट है उसके आसपास एकदम साउथ पोल के बराबर। ठीक है। जहाँ पर जैसे अंटार्कटिका कंटिनेंट है, जहाँ पर कोई ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, आइस है, उसी के जस्ट पास में नियर में क्या है, साउदर्न ओशियन, साउथ पोल में 60 डिग्री लेटीट्यूड। एंड द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल। क्लियर। एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल। क्लियर। और आर्कटिक ओशियन कहाँ पर है, नॉर्थ पोल में है। एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय नैरो स्ट्रेच और शेलो वाटर नॉन एज द बेरिंग स्ट्रेट। इसको जो पैसिफिक ओशियन के साथ कनेक्ट हुआ है। क्लियर। जिसको क्या नाम से जानते हैं हम लोग, बेरिंग स्ट्रेट से नाम से जानते हैं। इट इज़ फाउंड बाय नॉर्थ कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। हम ये जो आर्कटिक ओशियन है वो किसके साथ कनेक्ट होता है, कौन सा कॉन्टिनेंट्स के साथ जुड़ा है, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। क्लियर। ये देखो नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया मतलब यूरोप एंड एशिया से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, ये कॉन्टिनेंट के घिरा हुआ है। क्लियर। तो नॉर्थ पोल में क्या है हमारा आर्कटिक ओशियन, साउथ पोल में साउदर्न ओशियन। क्लियर। ओके। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से पढ़ो और देखो, वीडियो को समझो, अच्छे से लाइक करो और अच्छे से समझ के रखिए। ओके। और आप लोग लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। ओके। थैंक्स टू ऑल एंड बाय।